तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में शिकायतें नॉर्मल हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको शिकायत रेज करनी चाहिए, पहले ब्रोकर की कस्टमर सपोर्ट के साथ, उसके कंप्लायंस ऑफिसर के साथ, एक्सचेंज में, नहीं तो सेबी में। अलग अलग लेवल पे जो भी ट्रेडिंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो इसी तरीके से अपना रेजोल्यूशन पाते हैं। आज बात करेंगे फिनवेजिया, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके खिलाफ कितनी शिकायतें हुई हैं, किस तरह की शिकायत हुई हैं, और अगर कुछ ऐसा है तो आपको वरी लेने की ज़रूरत है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब भी कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप 1, 2, 3 ऐसे 9 टाइप्स होते हैं। जिस हिसाब की शिकायत होती है उस टाइप को कंसिडर किया जाता है और उसी तरीके का रेजोल्यूशन भी मिलता है। फॉर एग्जांपल टाइप 1 में वो शिकायत दर्ज होती हैं जिसमें आपकी पेमेंट को लेके, पैसे को लेके डिले हो रहा है या किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। अब इसमें नॉन रिसिप्ट ऑफ मार्जिन पेमेंट भी आता है, नॉर्मल जो आपका पेमेंट विड्रॉल का है उसका भी आता है। फिनवेजिया की बात करें तो उसकी करीब 4% शिकायतें इस तरह की होती हैं। टोटल शिकायतों की बात करें तो 26 शिकायतें इस ब्रोकर के खिलाफ हो चुकी हैं और उसके पास 10,000 से भी कम क्लाइंट्स हैं। करीब 90 to 100 क्लाइंट्स हैं, उसमें से 26 लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी इसके खिलाफ शिकायत कर दी है, जिसका कंप्लेंट परसेंटेज बनता है 0.27%। इंडस्ट्री का एवरेज है 0.09, तो इंडस्ट्री एवरेज से 3 गुना खराब है ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा। तो उस हिसाब से 0.27 एक बड़ा प्रॉब्लम सामने लेके आता है, तो उस हिसाब से एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बैठता। तो टाइप 1 में 4% उन जो शिकायतें हुई हैं उनमें से 4% शिकायतें टाइप 1 की हैं जिसमें पेमेंट को लेके दिक्कत हुई है किसी न किसी लेवल पे क्लाइंट को। फिर आता है टाइप 2 जिसमें कि आपके स्पेसिफिक मार्जिन डिपॉजिट हो गया, आपके डिलीवरी हो गया, स्पेसिफिक शेयर्स हो गए, उसकी रिसिप्ट नहीं मिलती। इस केस में जो भी टाइप 2 की शिकायतें हैं, फिनवेजिया के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है। टाइप 3 में वो शिकायत दर्ज होती हैं जहां पे आपके डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हो गए, बिल्स हो गए, अकाउंट स्टेटमेंट, एग्रीमेंट कॉपीज, कुछ भी कागजात की जब बात आती है तो टाइप 3 रेज की जाती है। उस तरह की करीब 8% शिकायतें हैं जो इस ब्रोकर के खिलाफ दर्ज हुई हैं। अब ये भी नंबर इंप्रूव किया जा सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सर्टेन लेवल पे एक ऐसा एरिया है जहां पे आप श्योर होना चाहेंगे। देन यू हैव टाइप 4। अब टाइप 4 में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर आपसे बिना पूछे ट्रेड कर लिया गया है, आपसे बिना पूछे आपके अकाउंट से पैसे का इधर उधर किया गया है, अगर आपसे बिना पूछे आपकी फंड्स को, डीमैट अकाउंट के सिक्योरिटी को भी प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, तो टाइप 4 में आते हैं आप। इस तरह की करीब 15% शिकायतें हुई हैं फिनवेजिया के खिलाफ, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। ये शिकायत काफ़ी सीरियस कंसर्न हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पैसे का ट्रांसफर हो रहा है बिना पूछे। दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम है। तो फिनवेजिया, इन केस यू आर लिसनिंग टू दिस, आपको समझना चाहिए कि शिकायतें किसी भी तरह की क्यों ना हो, लेकिन जब पैसे की बात आती है, डीमेट अकाउंट में शेयर्स या सिक्योरिटीज़ की बात आती है, हालांकि आप कहेंगे कि वो डिपॉजिटरी के हाथ में होता है, लेकिन उस तरह की शिकायतें आपके खिलाफ दर्ज हुई हैं। टाइप 4 में आपके खिलाफ करीब 15% शिकायतें हैं आपके टोटल पूल का। टाइप 5 में वो शिकायतें आती हैं जिसमें सर्विस को लेके प्रॉब्लम है, आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज ले ली गई है, आपका ट्रेडिंग ऐप नहीं चला, आपके सपोर्ट टीम ने फ़ोन नहीं उठाया। इस तरह की दिक्कतें जब होती हैं तो टाइप 5 रेज किया जाता है। फिनवेजिया के खिलाफ ऐसी करीब 30% शिकायतें हैं। तो जो भी इनके क्लाइंट्स हैं शायद इनकी सर्विस से इतने खुश नहीं हैं, इतना अप्रिशिएबल रिस्पॉन्स नहीं रहा है, तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। देखिए, कोई ना कोई शिकायत दर्ज होगी और कोई ना कोई टाइप में वो जाएगी ही, लेकिन कोशिश वो होनी चाहिए कि जितनी शिकायतें कम हो उस एरिया में जहाँ पे क्लाइंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, जैसे टाइप 4 और 5, वहाँ पे शिकायतों का परसेंटेज कम होना चाहिए। उसके बाद आता है टाइप 6, वो स्क्वेयरिंग ऑफ हो गया बिना पूछे। फिनवेजिया के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। टाइप 7 में कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड अगर रेज हो जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, मतलब थोड़ा एडमिन लेवल का कंप्लेंट है ये, वो भी इसके खिलाफ नहीं हुआ है। टाइप 8 में आता है आईपीओ के लेके कोई इशू, वो भी फिनवेजिया के खिलाफ कोई इशू नहीं है। टाइप 9 में इन सब को छोड़ के अदर्स मिसलेनियस में आते हैं अगर आप, तो टाइप 9 में रेज किया जाता है
वैसी करीब 42% शिकायतें हैं जो फिनवेजा के खिलाफ हुई हैं। तो मेजरली टाइप 4 और 5 में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे करीब 45% शिकायतें हैं, मतलब ऑलमोस्ट आधी शिकायतें या तो इनके क्लाइंट्स के पैसे बिना पूछे इधर उधर ट्रांसफ़र हुए हैं, नहीं तो इनके सर्विस को लेके दिक्कत सामने आई है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। फिनवेजा 0.27 दोबारा बता दें, एक प्रॉब्लमेटिक नंबर है ये आपके लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए भी। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका ब्रोकर अगर फिनवेजा है तो दिक्कत है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने ट्रेडिंग ऐप्स, अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स पे नज़र रखिए कि आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, फिनवेजा के शिकायतों के बारे में बस इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस पहले ला चुके हैं हम अलग अलग ब्रोकर्स के खिलाफ। आपको अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। किसी और स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानना चाहेंगे, उसकी शिकायतों के बारे में जानना चाहेंगे तो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। विल गेट बैक विद द डेटा फॉर यू। ये सारे के सारे नंबर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिए गए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, हमेशा की तरह दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं, क्या पता उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हो तो शायद वो बच जाए आने वाले समय में। और डिजिटल ब्लॉगर को याद रखें जब भी स्टॉक मार्केट की बात आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।